किसी ने कहा कि बौद्ध धर्म है। तमाम इतिहासकारों ने तमाम बातें किया। इतना नहीं, सम्राट अशोक का जो धर्म था वो किसी कर्मकांड की पूजा पद्धति नहीं थी, किसी कर्मकांड पर आधारित पूजा पद्धति नहीं थी। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये एक दिवसीय धम्म समागम के अवसर पर हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय क्रांतिकारी बनते विनाचार्य जी, परम आदरणीय पूज्य बनते यारवंश जी, परम आदरणीय पूज्य बनते सुनील रत्न जी, जो इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधार चुके हैं। इसके साथ साथ आज इस धम्म विजयदशमी एवं धम्म दीक्षा दिवस के अवसर पर इस मंच पर विराजमान है माननीय पार्श्वनाथ जी, माननीय राजेश पासवान जी, माननीय शोभनाथ जी, माननीय यशर कोलकर जी, इसका हमारा ट्रैक भी बढ़िया है। और जो उद्घाटक साथी हैं माननीय श्रद्धेय मेवाराम चौधरी जी, वो भी इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है वो है धम्म, सम्राट अशोक का धम्म, बोधसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का धम्म। साथियों, सम्राट अशोक के धम्म को समझने में यहाँ के इतिहासकारों ने या उनके धम्म को परखने में यहाँ के इतिहासकारों ने बहुत बड़ी चूक किया। या तो चूक किया है या तो सही माने में धम्म को बताने का काम नहीं किया। वैसे इतिहासकारों के बारे में मैं इतना जरूर भी ये कहना चाहूँगा, अगर पुरातत्व और भाषा विज्ञान के आधार पर इतिहास नहीं लिखा गया तो वो इतिहास एक प्रकार से कागज का टुकड़ा है। बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसकी व्याख्या विधोर किया भी आप लोगों के सामने। किसी ने कहा सम्राट अशोक का धम्म तो सार्वभौमिक धर्म है, किसी ने कहा कि ये राजधर्म है, लेकिन साथियों किसी ने कहा कि बौद्ध धर्म है। तमाम इतिहासकारों ने तमाम बातें किया। इतना नहीं, सम्राट अशोक का जो धर्म था वो किसी कर्मकांड की पूजा पद्धति नहीं थी, किसी कर्मकांड पर आधारित पूजा पद्धति नहीं थी। वो तो मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति थी जिसको सम्राट अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से बताने का काम किया। और ऐसा धर्म एक ऐसी चीज है, ये कुदरत का कानून है जो सब पर लागू होता है, सबको समान अवसर देता है। आपने शिलालेखों को भी पढ़ा होगा, मौर्यकालीन शिलालेखों से लेकर के और हस्तकालीन शिलालेखों तक बहुत से हमारे साथी होंगे, बहुत से इतिहासकार होंगे जिन्होंने अध्ययन किया है। उन शिलालेखों में सिर्फ धम्म लिखा है।
धर्म के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए ये बात तो जरूर था कि उसको सांप्रदायिक शब्दों से उसका अलंकरण किया गया। बाबा साहब ने धर्म को स्वीकार किया था। आज ये बातें तो आती हैं कि बाबा साहब ने अथक प्रयास से धर्म को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद लोगों ने उस कारवां को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन साथियों सोचिए कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धर्म को स्वीकार किया, लोगों के साथ स्वीकार किया, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो जाता। मात्र कुल 55 या 56 दिन बाबा साहब जीवित रहे धर्म को स्वीकार करने के बाद, और इन 55 या 56 दिन में जो कुछ भी करना था बाबा साहब ने किया। लेकिन अगर और ज्यादा दिन वो साल भर जीवित रह जाते या 2 साल जीवित रह जाते तो धर्म का सही स्वरूप जो इतिहासकारों ने विकृत कर दिया है वो आज हमारे सामने होता है। धर्म के बारे में ये बात साफ कही गई, धारेति धम्मा, जो धारण करे वही धम्म है। अब क्या धारण करे? अत्तरम स्वभावम अत्तरम लक्षणम, अपना स्वभाव अपना लक्षण जो धारण करे वही धम्म। साथियों, अगर हम अच्छा स्वभाव धारण करेंगे, अच्छा लक्षण धारण करेंगे तो सुधर्म होगा। बुरे स्वभाव धारण करेंगे, बुरे लक्षण धारण करेंगे तो वो अधर्म होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम धर्म की वंदना भी करते हैं। धर्म की वंदना में बहुत साफ कहा गया है, सुखातो भगवता धम्मो संतनिको अकालिको यही पश्चिको प्रेमको पंचको विदो, कि भगवान बुद्ध ने तो धर्म को बहुत सुंदर ढंग से कहा, जो प्रत्यक्ष है, और अकालिको मतलब तत्कालिक लाभदायक है। यह ऐसा धर्म है जो उधार का धर्म नहीं है कि हम यहाँ आज स्वीकार करेंगे तो हमें फिर बाद में इसका लाभ मिलेगा। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखा और कहा, आओ और देखो कहलानी, यही पश्चिम को आओ और देखो ये कहलानी योग्य है। उपाय को दुखों से मुक्त करने वाला समाज जानकार व्यक्ति को धारण करने योग्य है। हम धम्म वंदना करते हैं, हमारे बहुत से साथी धम्म वंदना करते हैं, लेकिन तत्काल लाभदायक है धम्म, इस बार हम चर्चा नहीं कर पाते। तो साथियों, आज हम धम्म दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, धम्म दीक्षा दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसको बाबा साहब ने ग्रहण किया था। धम्म विजयदशमी, जिसको सम्राट अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में, जिस समय उस समय विश्व की जानकारी थी, हर जगह इसको प्रसारित करने का काम। जितने भी विदेशी आए, चाहे यूनानी थे चाहे बैक्टीरियन थे, यहाँ सारे लोगों ने धर्म को स्वीकार किया। और जब तक धर्म रहेगा तब तक सबको समान अवसर मिलेगा। समान अवसर ना मिलने पावे, इसीलिए धर्म को इधर दूषित करने के लिए लोग किस्म की बातें, साम दाम और दंड भेद किया करते हैं। इस बात से हमें चौकन्ना रहना चाहिए। साथियों, समय थोड़ा मिला था, थोड़े में हमने अपनी बात को रखा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय संविधान, जय हिंद।